दिस इज़ नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 12th इंग्लिश। और इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल क्या होता है? बेसिकली एक कोई आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में लिखना होता है आर्टिकल। ठीक है, और 3 टॉपिक्स होंगे, 3 में से कोई आपको एक चूज़ करना होगा और उनको 100 से 150 के शब्दों के बीच में लिखना होगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये हम आपको इसके लिए एक बहुत आसान सी ट्रिक है, वो मैं ट्रिक बताऊँगा, वो जो हर लगभग मतलब लगभग नहीं, सारे जितने भी आर्टिकल्स आएँगे उनमें आप वो ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है जी? तो अगर बात करें इसमें, तो जैसे इसमें पहला अपना क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है। लिखा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। ठीक है, मतलब 100 से 150 के बीच में, कोई ज़रूरी नहीं 150 ही टच करें, और ये 100 से प्लस होना चाहिए और 150 से नीचे होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम की जो कॉपी मिलती है एग्ज़ाम में, वो उसमें आप 5 वर्ड्स लिखते हैं। बता रहे हैं आपको, कोई इसका ये कोई वो वजह नहीं है कि मतलब आप 5 वर्ड्स ही लिखिए, 5 ही शब्द लिखिए। आप हो सकता है कम ज़्यादा भी करते हो, तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए कि आप लिखते हैं 8, ठीक है? तो 8 के लिए आप लगभग 15 लाइनें लिखेंगे, ठीक है? और अगर आप लिखते हैं 5, तब भी आपको कितनी लिखनी पड़ेंगी? तो अगर 5-5 वर्ड्स लिखते हैं आप, तो कितनी लिखनी पड़ेंगी? लगभग 30 लाइन्स। कितनी? लगभग 30 या उससे थोड़ा कम, ठीक है? और अब बात करते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक कैसे लिखना चाहिए। तो कोई भी टॉपिक हो, तो उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो है, इसमें याद रखना है, इसमें हेडिंग नहीं डाली जाती है, ऐसे लिखना होता है। आर्टिकल में कभी हेडिंग्स नहीं पड़ती। ठीक है? तो अगर इसमें बात करते हैं कि आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए, वो माइंडसेट में ये होना चाहिए कि आप इसके बारे में लिखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, कि मतलब ये क्या है? ठीक है? जैसे कि इसमें पहला है राइजिंग प्राइसेस। ठीक है? राइजिंग प्राइसेस क्या है भाई? तो ये राइजिंग प्राइसेस जो है, ये एक मतलब अ, राइजिंग प्राइसेस का मतलब होता है जो जो मतलब आपकी कीमतें हैं, बढ़ती कीमतें, उनसे क्या हो रहा है। ठीक है? तो इसका सबसे पहले आप राइजिंग प्राइसेस क्या है, कैसे आपने कहाँ देखा, कैसे आपको देखने को मिला, पहले ये लिखेंगे। ठीक है? इसका मतलब ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप उसको हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मतलब इसके इतिहास में इससे रिलेटेड कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है? लेकिन इससे आपको प्रेज़ेंट टाइम में देखने को मिल जाएगी कि राइज़िंग प्राइसेस जो है हो रहे हैं, उनसे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। वैसे हमको तो नहीं लगता कोई फ़ायदे होंगे, ज़्यादातर नुकसान ही होने। तो आपको नुकसान लिख देने इसके, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेनिफिट का अपोज़िट क्या होता है? इसके हार्म, ठीक है? जितने भी हार्म्स हो रहे हैं हम लोगों को, उसके लिखने हैं, ठीक है? उसके बाद में आपको फाइनली लिखना है इस चीज़ का कि अ, इसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है? ये ज़रूर लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? ये सबसे पहले हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है? दूसरी बात, अगर अगर हिस्ट्री से रिलेटेड आप कर सकते हैं इसको, तो करिए। अगर हिस्ट्री से नहीं कुछ याद आ रहा, तो आपको क्या लिखेंगे? प्रेज़ेंट के बारे में, कि राइज़िंग प्राइसेस कहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है? और तीसरा लिखेंगे कि आप ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? वो लिखना होता है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या? सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? उसका अ, इंट्रोडक्शन दूसरे नंबर पे, उसकी अगर कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो उसको लिखेंगे, और अगर नहीं है तो फिर प्रेज़ेंट बैकग्राउंड तो होना ही है, तो प्रेज़ेंट बैकग्राउंड, और उसके बाद में फाइनली क्या लिखेंगे आप? फाइनली लिखेंगे कि उसका जो है अ, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि सोशल इविल्स है, तो सोशल इविल्स हुआ मतलब सामाजिक बुराइयाँ। तो सामाजिक बुराइयों में क्या होगा? इसका पहले लिखो कौन-कौन सी सामाजिक बुराइयाँ हैं, वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है? और अगला क्या हो जाएगा? इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसे सोशल इविल्स में अगर देखेंगे, तो हिस्ट्री में भी हिस्ट्री टाइम में जाएँगे तो भी मिलती थी, जैसे सती प्रथा थी, जैसे ऐसे कुछ। और अगली बात करते हैं, इसमें आप कैसे सही कर सकते हैं। जैसे इस टाइम पे सोशल इविल्स क्या हैं? तो सोशल लेवल्स में अगर देखेंगे, तो हम लोग आता है अपना जैसे सोशल मीडिया का मिसयूज़ होता है, ठीक है? वो सोशल लेवल्स में आता है। इस टाइम पे रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, ये क्या है? सारे सोशल लेवल्स हैं। तो इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये आप लोग लिखेंगे थर्ड लाइन में। और कुछ भी नहीं करना, बस जैसे आपको 150 वर्ड्स में लिखना, अगर आप
40-40 वर्ड्स में डिवाइड कर लेंगे तो 120 वर्ड्स में बन जाएगा, ठीक है जी। तो 40-40 वर्ड्स में 40 वर्ड्स में क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन, 40 में फिर बीच में इसका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल या प्रेजेंट बैकग्राउंड, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, अगला अगला लिखेंगे अपना जो इसका आप क्या कर सकते हैं उसके लिए आपके सॉल्यूशन, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम है तो इसमें कुछ चीज़ें होंगी, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो बन जाएगा, इंट्रोडक्शन तो सब में कॉमन होगा। फिर उसके बाद में इसमें ये नहीं, ना ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलेगा, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इससे क्या बना सकते हो, कुछ भी नहीं बना सकते तो इससे, लेकिन प्रेजेंट बैकग्राउंड आप बना सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में इंपॉर्टेंस क्या है गेम्स का, कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कैसे, एक ये टाइप का, एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोग कर सकते हैं, वो यहाँ पे अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, तो एक ये हो सकता है। दूसरी बात ये है कि इसमें तीसरी हेडिंग नहीं बनेगी, तीसरी हमने क्या बताया था कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप ये कैसे हटाई जा सकती है, कोई बुराई तो है नहीं, ठीक है, लेकिन आप इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं, इसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, अगर कोई अच्छाई है, ठीक है, तो उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उसको मतलब कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, अगर कोई बुराई है तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। अगला वर्ड है, हम सारे आपको टॉपिक्स बता दे रहे हैं, इन्हीं टॉपिक्स से आएगा, इन्हीं टॉपिक्स को तैयार कर लेना, आपके 10 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। और ये वीडियो मुश्किल से 10 मिनट का बनेगा, और आप इन 10 मिनट्स में आप 10 क्वेश्चंस 10 नंबर आप कर सकते हैं, पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो जाके इनको कहीं से, जैसे वो विद्या के इस पेपर से आप इसको कवर कर सकते हैं। टेररिज्म है, टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड, ठीक है। टेररिज्म होता है आतंकवाद है, ठीक है, तो आतंकवाद का मतलब इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर क्या लिखना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री में क्या-क्या हुआ, कहाँ-कहाँ पे हुआ, जैसे कि एक हिस्टोरिकल टेररिज्म का देख लेंगे तो अमृतसर में हुआ था, ठीक है, और एक उधर देखेंगे 1999 में करगिल वॉर हुआ था, उस टाइम पे वो टेररिज्म का ही एक फ़ॉर्मूला था। और अभी अगर बात करें प्रेज़ेंट टाइम में भी आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, ठीक है, और इधर छत्तीसगढ़ के एरिया में देखेंगे तो इधर देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर ये बुराई है तो इसको हटाना है, तो हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो वो आपको बताना है। अगला, हाउ टू प्रिज़र्व कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है कि सांस्कृतिक धरोहरें, जैसे कि ताजमहल है, जैसे कि लाल किला है, तो इसका पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखेंगे, फिर प्रेज़ेंट बैकग्राउंड लिखेंगे, ठीक है। फिर ये एक हाउ टू प्रिज़र्व किसी चीज़ को बचाना है, एक अच्छाई चीज़ है, तो इसको आप कैसे प्रिज़र्व कर सकते हैं, वो आप इसके तरीके लिखेंगे। अगला, हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ़, मतलब आप एक अच्छी लाइफ़ कैसे जिएँगे, ठीक है, ये है। अगला है अगला है अगला इंडियाज़ परफॉर्मेंस ऑन एट द ओलंपिक गेम्स। अब सीधी सी बात है, अगर आपने ऊपर गेम्स वाला टॉपिक तैयार कर लिया तो ये भी कवर हो जाएगा। ये देखिए फिर से आ गया, ये रिपीट होके आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल, ठीक है। तो 1 2 और ये 3 सेम टॉपिक, एक टॉपिक लिखेंगे, 3 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। अगला, द रोल प्लेड बाय डॉक्टर ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अब द रोल प्लेड बाय द डॉक्टर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आएगा, रिपीट होके आएगा, दिस इज माई गारंटी टू यू, ओके। कि ये होता है रोल, जो मतलब उन लोगों ने किरदार निभाया, किसने, डॉक्टर्स ने। जो डॉक्टर्स ने किया पैंडेमिक के टाइम में, कोरोना पैंडेमिक या कोरोना महामारी के टाइम पे, उनका रोल्स क्या-क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कहाँ देखा आपने, कहीं देखा, ठीक है, और आगे क्या किया जा सकता है इनके लिए, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए। अगला फिर है रीडिंग बुक अ प्लेज़र, ठीक है, किसी किताब को पढ़ना एक आनंद है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, ऑनलाइन क्लासेस के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन, फिर क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है, उसके बाद में फिर इनको आगे कैसे यूज़ किया जा सकता है वो, ठीक है। हाउ टू मेक गुड हेल्थ, ठीक है, गुड हेल्थ वाला फिर से रिपीट हुआ है, अभी यहाँ पे आया था, अ, ये आया था हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, ये सेम है, तो इनको आप फिर से कर सकते हैं, ठीक है जी। इनको कुछ भी नहीं करना, आप एक टॉपिक तैयार करेंगे, ऑटोमेटिक दूसरा तैयार हो जाएगा। अगला है चैलेंजेस बिफोर अवर कंट्री। तो चैलेंजेस बिफोर अवर कंट्री, सीधी सी बात है, आप इसमें सोशल इविल्स वाला टॉपिक लिख सकते हैं, क्योंकि वही चैलेंजेस, जो बुराइयां होंगी वही देश के लिए, ठीक है। हाउ कैन वी मेक अवर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अब अभी अपनी फ्रेंडली को, सॉरी, एक एनवायरनमेंट को फ्रेंडली कैसे बनाना है, ठीक है। फ्रेंडली का मतलब होता है कि जो हम रहने लायक हो वो कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इन द ईयर ऑफ दैट फॉलोज, ठीक है। डेमोक्रेसी जो साल आने वाले हैं, जो फ्यूचर है उसमें कैसी होने वाली, क्या होने वाली, उसके बारे में आपको लिखना है। डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र होता है, प्रजातंत्र का मतलब जो ऐसा तंत्र जो प्रजा के द्वारा चला है, जैसे अपने यहाँ की के इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेसी के अंतर्गत होते हैं। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। अब देखिए सेम है वही, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का मतलब होता है भाई, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का मतलब होता है कि जो अपनी प्रजातांत्रिक वैल्यूज़ हैं, जो कि हैं वैल्यूज़ हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है,
ठीक है। अगर प्रजातंत्र नहीं होता तो क्या होता, वो आपको लिखना है। डोरी सिस्टम, डोरी सिस्टम में क्या करना है भैया, डोरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज प्रथा, दहेज प्रथा। अगला योर विजन इन लाइफ, आपका फ्यूचर एम्बिशन क्या है वो लिखना है, ठीक है। आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं वो लिखना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स थे, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैसे, उसी फॉर्मेट में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद में उसका लिखना है कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना है, उसके बाद में प्रेजेंट बैकग्राउंड लिखना है, और उसके बाद में उससे होने वाले लाभ, ठीक है, अगर है कोई तो, अगर नुकसान कोई मतलब हानियाँ हैं तो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है। एंड आफ्टर दैट आप लिखेंगे आप उसमें क्या कर सकते हैं। अगर कोई अच्छाई होगी तो उसको आप आगे बढ़ा कैसे सकते हैं, अगर कोई बुराई है तो आप उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। दिस शुड बी योर फॉर्मेट। और ये आप करने के बाद में आपको 10 में से सॉरी, आपको 10 नंबर मिल जाएँगे, ठीक है। और इस वीडियो को कवर करने के साथ में हमने आपको कवर करा दिया है टोटल अ, पहले 27 मार्क्स का हो गया था, 10 ईयर 37 मार्क्स का, ठीक है। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करते-करते मैं आपको टोटल करा दूँगा। और अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे तो लिंक उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए उसको। एंड डू योर प्रिपरेशन वेल, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, बट स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, ठीक है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। जय हिंद।